Hello students, इस वीडियो में we will revise the topic straight lines, that is the chapter of class 11th. This is one of the most important chapter जो आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमें ध्यान रखना है इस चैप्टर में, that is slope of the line. Slope of the line ये क्या होती है? Slope of the line की बात करेंगे तो let us say कोई भी एक लाइन है बेटा, that is making an angle of theta in the positive direction of x-axis. If the line is making an angle theta in the positive direction of x-axis, then the slope of this line is represented by m, which is equal to tan theta, where obviously theta is the angle made by the line in the positive direction of x-axis. ये बात ध्यान देनी है बेटा, positive direction of x-axis में होना चाहिए आपका ये angle. इसके बाद the second method to calculate the slope of the line is अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन होते हैं x1 y1 and x2 y2. If you are given with 2 points on the line, then we can calculate the slope of the line in another way, like y2 minus y1 upon x2 minus x1. अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है लाइन के ऊपर तो उसको हम उसकी स्लोप हम y2 minus y1 upon x2 minus x1 करके भी निकाल सकते हैं बेटा. इसके बाद थर्ड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है बेटा, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, कि अगर कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल. कभी भी आपको क्वेश्चन में दो लाइंस पैरेलल गिवन है तो इट इज इम्प्लाइड, वो कहना क्या चाह रहा है आपसे कि उन दोनों लाइन की स्लोप क्या है, इक्वल है. द फोर्थ पॉइंट, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देन वी विल से कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा that will be -1. The product of their slopes is equal to -1 अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. इन अदर मैनर वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट लाइक कि एक लाइन की स्लोप इज -1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ अनदर लाइन. अगर आपको दो लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है तो दोनों एक लाइन की स्लोप आपको दे देगा, दूसरी लाइन की अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आपने सीधा करना क्या है, जो पहली लाइन है उसकी स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव होगी. सिंपल, आपको इस तरीके से इसको ध्यान रखना है बेटा. कमिंग अपॉन द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. तो बेटा अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाता हूं कि किसी भी लाइन की मुझे अगर स्लोप चाहिए तो मुझे सबसे पहले देखना है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है बेटा. तो हम सीधा सीधा देखेंगे जो हमारी लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, दैट इज 0. तो 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, tan 0. तो स्लोप ऑफ x एक्सिस इज tan 0, दैट इज 0. सिमिलरली अगर मैं स्लोप ऑफ y एक्सिस बात करूं बच्चे, तो वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी tan 90, दैट इज नॉट डिफाइंड. फॉर अवर कैलकुलेशन वी विल टेक इट एज 1 अपॉन 0. सो दिस इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस जो हमें ध्यान देना है बेटा. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्लोप ऑफ द लाइन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी. इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है हमें ध्यान रखना है, दैट इज एंगल बिटवीन टू लाइंस. एंगल बिटवीन टू लाइंस. अब दो लाइंस के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है बेटा, लेट अस से दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2. अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है, ध्यान दो यहाँ पे दो एंगल्स हैं बेटा. एक छोटा एंगल है एक्यूट एंगल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, और एक आपका ऑब्ट्यूज एंगल है दैट इज अल्फा, उसको हम अल्फा ले लेते हैं. तो दोनों एंगल्स अगर हमें निकालना है तो पहली बात करते हैं हम एक्यूट एंगल की, दैट इज थीटा. तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. स्ट्रेट फॉरवर्ड आप फॉर्मूला लगा सकते हो, वेयर m1 इज द स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड m2 इज द स्लोप ऑफ लाइन 2. तो ये आपके पास एंगल निकल के आ जाएगा थीटा एंगल, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो. और उसके बाद जब अल्फा एंगल निकालना तो ध्यान दो थीटा और अल्फा मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, दैट इज 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. तो अल्फा एंगल क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 180 डिग्री माइनस थीटा. तो 180 माइनस थीटा जो होगा आपका यहाँ पर एंगल आ जाएगा सेकेंड वाला. कभी भी आपके क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एंगल पूछ रहा है, आपको दोनों की स्लोप गिवन है तो आपको दो एंगल्स देने हैं हमेशा बेटा. एक होगा थीटा, दैट विल बी द एक्यूट एंगल, एंड सेकेंड विल बी अल्फा जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल आएगा बेटा आपके पास. आई होप ये क्लियर हो रहा है अच्छी तरीके से. लेकिन ध्यान देना बेटा, कभी भी आपको अगर एक स्लोप नहीं गिवन है और एक स्लोप गिवन है और किसी तरीके से थीटा के बारे में कुछ गिवन है,
तो ध्यान देना है आपने इसको सॉल्व करते वक्त, जब आपका मॉड्यूलस हटेगा तो मॉड्यूलस हटाने के बाद टैन थीटा के साथ प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे हम किस तरीके से ये चीज़ होती है, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपको एक स्लोप नहीं गिवन और दूसरी स्लोप गिवन है तो आपने डायरेक्टली करना क्या, जब मॉड्यूलस हटेगा, क्योंकि आपके मॉड्यूलस के अंदर एक अननोन होगा, तो आपका टैन थीटा की साइड प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको देखेंगे बेटा। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बहुत ध्यान से समझ के चलना है बेटा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा रहेगा आपके पेपर में। तो पहला है बेटा आपके पास, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होते हैं बेटा? दिस लाइन इज ऑल्सो नोन एज द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन जो होगी बेटा, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइक दिस। ये ऐसे जाएगी लाइन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा इसकी इक्वेशन की। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी y इज इक्वल टू a। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज अ कंडीशन दैट इज फॉलोड बाय ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर इस लाइन के ऊपर देखोगे सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम ही रहेगा, दैट विल बी a। तो इसको हम बोलते हैं बेटा a कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। ये कट करेगा 0, a पे बेटा। ये जो पॉइंट a है, जो y इंटरसेप्ट होगा लाइन का, दैट विल बी यूज इन दिस इक्वेशन। इसके बाद बात करें अगर इसकी स्लोप की बेटा, इसकी स्लोप क्या होगी? अब ध्यान दो, ये लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बेटा, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? जो एक्स एक्सिस की स्लोप होगी, इस लाइन की स्लोप जो होगी, दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की स्लोप क्या थी बेटा? अभी हमने पढ़ी है 0, तो इसकी भी स्लोप 0 हो जाएगी। सिमिलरली एक पर्टिकुलर बात करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की। अभी जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर क्या है बेटा? y कोऑर्डिनेट 0 होता है इसके अंदर, दैट इज वाई इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है? y इज इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सेकेंड स्पेशल लाइन की बात करते हैं, दैट इज वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको समझ आ पा रहा होगा कि वर्टिकल लाइन कैसे निकालेंगे हम। यस, इट्स ऑब्वियस, इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। पहली चीज जो हमें समझ के चलनी है, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस लाइक दिस। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या हो जाएगी बेटा? दिस विल बी x इज इक्वल टू a। x इज इक्वल टू a, क्योंकि इस पे y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, x कोऑर्डिनेट सेम चलेगा यहाँ पे। सिमिलरली इसकी स्लोप की बात करेंगे तो द स्लोप ऑफ y एक्सिस जो रहेगी वही इस लाइन की स्लोप रहेगी, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है। दैट इज वाई इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड, दैट इज 1/0। एंड एक पर्टिकुलर में बात करें इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बच्चे, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है बेटा? दैट इज x इज इक्वल टू 0। सो आई होप सारे बच्चों को समझ आ रहा है अच्छे तरीके से ये चीज़। कमिंग अपॉन द थर्ड पॉइंट, अब ये तो हमने दो पर्टिकुलर लाइंस ले ली, एक लाइन जो है पैरेलल टू x एक्सिस है, एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम कोई भी एक नॉर्मल लाइन ले लें, उसकी इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? तो बेटा 4 तरीके हैं, 4 कंडीशन है। अगर 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हमें गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं बेटा। तो पहली कंडीशन दैट इज द थर्ड पॉइंट, वो होता है बेटा, इसको हम फॉर्म का नाम देते हैं बेटा, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बच्चे? ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब नाम ही बता रहा है, एक पॉइंट गिवन होगा लाइन पे आपको एंड इसकी स्लोप गिवन होगी बेटा आपको। स्लोप लेट से m है बेटा, ठीक है। अब आपको पता है बेटा स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके हैं जो भी हमने सीखे हैं, तो ये स्लोप में आपको घुमा सकता है बेटा। अभी हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरीके से क्या चीज़ होती है। फिलहाल अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालने जिसके ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन है और उसकी स्लोप किसी तरीके से आपको दे देगा, तो उसकी इक्वेशन होती है बेटा y माइनस y1। एक मिनट इसको हाईलाइट करके लिख देते हैं बेटा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बच्चे? ये 2 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है बेटा हमें?
नाम कह रहा है बेटा आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2। अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो ध्यान दो यहाँ पर सिर्फ स्लोप चेंज होगा, क्योंकि स्लोप वहाँ पे पहले आप निकाल पा रहे थे, अब यहाँ पे स्लोप आपको गिवन नहीं होगी, सिर्फ दो पॉइंट्स गिवन होंगे। तो दो पॉइंट्स हम स्लोप पे तो कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की जगह पे आप स्लोप निकाल दोगे दो पॉइंट से, दैट इज y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। सो दिस इज द 2 पॉइंट फॉर्म। ये आपकी क्या बन गई बच्चे, 2 पॉइंट फॉर्म। कमिंग अपॉन द फिफ्थ फॉर्म दैट इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बेटा यूजुअली बहुत कम यूज होती है, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़्यादा यूज होती है आपकी। सीधा सीधा इसकी इक्वेशन जो है बेटा बनती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये बेटा निकल के आई है सीधा सीधा पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपके पास कोई भी एक लाइन है, लेट्स से दिस लाइन है आपकी, तो यहाँ पर जो m रिप्रेजेंट कर रही है, m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को, और c रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा y इंटरसेप्ट को। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्सेस, द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्सेस। अगर वो y एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट पे तो उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, और अगर x इंटरसेप्ट को x को कट कर रही है तो x इंटरसेप्ट कहेंगे उसको बेटा। सो दिस इज द फिफ्थ फॉर्म जो हमें ध्यान रखना है। एंड एक लास्ट फॉर्म भी देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ मैं। लास्ट फॉर्म हमारी सिक्स्थ फॉर्म है जो, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है बच्चे हमें, कि अगर आपको दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, आपको x इंटरसेप्ट भी गिवन है और y इंटरसेप्ट भी गिवन है, जब भी दोनों इंटरसेप्ट की बात करेगा तो हम उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। और इंटरसेप्ट फॉर्म जो है दैट बिकम्स x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जहां पर a जो होगा बेटा दैट विल बी x इंटरसेप्ट एंड b विल बी द y इंटरसेप्ट। बेटा ये जो पेज आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्लाइड सामने दिखाई दे रही है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इस चैप्टर के लिए। मैक्सिमम चीजें इससे कवर होंगी बेटा आपकी। तो ये फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है। कोई भी अगर आपको इक्वेशन पूछ ले लाइन की, तो सबसे पहले देखना है कौन सी फॉर्म उसके अंदर फिट होगी, और जो फॉर्म फिट होगी उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें आगे मूव करना होगा। ये आपके माइंड में बैठ गया, सारा आपका चैप्टर क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब कमिंग अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक जो हमें ध्यान रखना है बेटा, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस of a point from a line। एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस। लेट अस से हमारे पास एक ये पॉइंट है, पॉइंट को हम बोल देते हैं लेट से x1, y1, एंड हमारे पास एक लाइन है बच्चे। इस लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं लेट से ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी लाइन की जनरल इक्वेशन होती है बेटा, यही होती है। तो जब भी हमें डिस्टेंस निकालना है बेटा और कुछ नहीं गिवन है, तो उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चलते हैं, और जो d डिस्टेंस है इट इज कैलकुलेटेड एज ax1 प्लस by1 प्लस c की मॉडुलस वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग फॉर दिस पार्ट। जब भी हमें पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस दे रखा है, जहाँ पे ए बी सी लाइन से मिल रहे हैं, x1 y1 बेटा आपके पॉइंट से हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, एंड कमिंग अपॉन द नेक्स्ट वन दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दीज आर ऑल प्री रिक्विजिट्स बेटा, जो आपको क्वेश्चन करने से पहले आपके माइंड में बैठे होने चाहिए बेटा। अब दो लाइन्स हैं हमारे पास, ये लाइन 1 है और लाइन 2 है। ना हाउ वी विल रिकॉग्नाइज कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के। दो लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो ध्यान देना, रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या है कि इनके x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे हमेशा। पहली लाइन की इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन होगी बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पे a और b सेम होंगे बेटा, और ये डिस्टेंस जब निकालोगे आप, एंड इट्स ऑब्वियस बेटा ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा पूरे लाइन के बीच में। तो डिस्टेंस जो d है आपका,
इट इज कैलकुलेटेड एज, सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटा, C2 माइनस C1 का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक लास्ट छोटी सी चीज जो मैं आपको बता के चलने वाला हूं, इसका ध्यान रखना है बेटा, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन गिवन है तो वो किस फॉर्म में गिवन होगी बेटा? कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में चेंज कर लेना है उसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, कैसे भी दे रखा हो, किधर भी आपको x दे रखा हो, किधर भी y दे रखा हो, सबको एक साइड ले आओ और RHS में जीरो रख दो बेटा। अब सबसे पहली चीज आपको समझ के चलनी है बेटा, स्लोप ऑफ दिस लाइन कैसे निकालनी है आपको। अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है और उस लाइन की इक्वेशन से डायरेक्टली आपको स्लोप निकालना है तो दैट इज गिवन बाय माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। मैं इसके बेटा डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि कैसे क्या आया है, एक रिवीजन है आपकी ये, तो इसको डायरेक्टली मैं आपको बता के चल रहा हूं बेटा। जो नॉर्मल क्लास मैंने पहले ली हुई है उसके अंदर पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है आया कैसे आई है। फिलहाल अभी हम इसको याद रखेंगे बेटा सीधा डायरेक्ट, कि माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y आपकी स्लोप ऑफ द लाइन होती है, मतलब माइनस a अपॉन b आपकी स्लोप हो जाएगी बेटा। दूसरी बात, अगर आपसे वो पूछ रहा है x इंटरसेप्ट, अगर आपसे बोल रहा है निकालो एक लाइन की x इंटरसेप्ट और आपको इक्वेशन दे रखी है बस लाइन की, तो आपने सीधा सीधा क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू जीरो। आपको y को जीरो पुट कर देना है तो आपको x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करके मिल जाएगा बेटा। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो भी पॉइंट आएगा वो यहाँ पे रहेगा कॉमा जीरो, तो वो x इंटरसेप्ट रहता है बेटा आपका। ठीक है बेटा। कमिंग अपॉन द y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट में क्या होगा बेटा, पुट x इज इक्वल टू जीरो। आपको x को जीरो पुट करना होगा और जो भी पॉइंट आएगा वो आपने इस तरीके से लिख देना है, यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दोगे, क्योंकि वो y कोऑर्डिनेट y एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है, तो y एक्सिस के ऊपर तो x कोऑर्डिनेट जीरो होता है और x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट आपका जीरो होता है। तो सिमिलरली आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लोगे बेटा यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर के लिए आपको चाहिए बेटा। नाउ कमिंग अपॉन द क्वेश्चंस, कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस हम इस चीज के ऊपर कर सकते हैं, एक एक करके मैं कॉन्सेप्चुअली सारे क्वेश्चंस को लेके चलूंगा आपके सामने। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इसके ऊपर। सो बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की ऐसी वैल्यू निकालनी है सच दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये आपको गिवन है, इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब ध्यान दो बेटा, आपको लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दे रखी है, तो सबसे पहली बात, जब भी पैरेलल टू x एक्सिस दे रखी है, पैरेलल टू y एक्सिस दे रखी है, परपेंडिकुलर की जब भी बात करता है तो वहाँ पे वो स्लोप की बातें करता है बेटा। ठीक है, सीधा सीधा स्लोप के आपको इशारा दे रहा है, स्लोप है भाई वो। ठीक है, तो आपने ध्यान स्लोप पे देना है। तो सबसे पहले जो लाइन दे रखी है मुझे, सबसे पहले देख लो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है या नहीं। जनरल फॉर्म मतलब बेटा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्म में गिवन है या नहीं, गिवन है। तो मुझे बताओ बेटा इसकी स्लोप क्या होगी। स्लोप क्या होती है, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन की मैं स्लोप देख लेता हूं पहले बेटा। स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपके पास, दैट इज माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या गिवन है आपको बेटा, k माइनस थ्री अपॉन स्लोप ऑफ सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ y आपको गिवन है माइनस ऑफ 4 माइनस के स्क्वायर। तो फाइनली ये बन गया बेटा k माइनस थ्री अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। ये आपके पास आ गई बेटा स्लोप ऑफ लाइन। अब पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ सिंस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या मैं कह सकता हूं बेटा स्लोप इज इक्वल टू जीरो है। स्लोप क्या आई थी हमारे पास बेटा, k माइनस थ्री अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर, दिस इज गिवन टू यू एज जीरो। ये स्लोप आपकी क्या आ गई, जीरो। अगर जीरो है तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ बेटा k माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, मतलब k इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 3। k की वैल्यू आपके पास 3 आ गई पहली कंडीशन में, जब क्या है बच्चे आपका लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस गिवन है। कमिंग अपॉन द सेकंड पार्ट, जिसमें लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो पैरेलल टू y एक्सिस अगर लाइन है बेटा तो स्लोप क्या हो जाएगी उसकी, 1 अपॉन जीरो, मतलब k माइनस थ्री अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर इज 1 अपॉन जीरो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ गया।
और वी कैन राइट इट एज के स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर के स्क्वायर 4 है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, +-2। प्लस माइनस लगाना मत भूलना बच्चे, ये बच्चे बहुत सारे भूल जाते हैं बेटा, तो आपने ध्यान रखना है +-2 आंसर आएगा आपका इसका। तो दिस इज द सेकेंड केस जिसमें लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस गिवन है इसकी। अब थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, सी पार्ट जो है आपका वो क्या दे रखा है, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब एक बात बताओ, द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब क्या है, 0,0 से पास ऑन कर रही है वो। अगर एक लाइन किसी भी पॉइंट से पास ऑन करती है तो वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है बेटा। अब उसके पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या है कि एक्स और वाई की जगह उसको आप पुट कर सकते हो। मतलब अगर मैं इक्वेशन में बात करूं तो x की जगह 0 पुट कर दूंगा बेटा, -4 - के स्क्वायर इंटू 0 पुट कर दूं बच्चे, प्लस के स्क्वायर -7k + 6 इज इक्वल टू 0 आ गया आपका बेटा। तो सीधा सीधा ध्यान दो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, बच क्या गया बेटा हमारे पास, बस के स्क्वायर -7k + 6 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप से कोई लेना देना नहीं है बेटा। यहाँ पर थर्ड कंसेप्ट हमने समझा कि अगर कोई पॉइंट आपका लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या फिर लाइन उसकी थ्रू पास ऑन कर रही है तो वो जो पॉइंट है उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात अपने माइंड में डालना है बेटा। अब हमें 2 पॉइंट्स ऐसे चाहिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 6 और सम होना चाहिए -7। तो इतना तो बेटा आप लोग कर ही पाओगे, लेकिन मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ यहाँ पे बेटा। तो कौन से 2 पॉइंट्स होंगे, 2 नंबर्स होंगे बेटा जिनका सम -7 आए और प्रोडक्ट 6 आ जाए, दैट विल बी -k -6k। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। k कॉमन लिया तो k -1 आ जाएगा, -6 कॉमन लिया तो k -1 आ जाएगा। तो ये बन गया बेटा k -6 इंटू k -1। तो फाइनली यहाँ पर k की वैल्यू 2 आ जाएंगी, 1 and 6। सो फॉर k इज इक्वल टू 1 and 6 दिस लाइन passes थ्रू ओरिजिन। ये लाइन किससे पास ऑन कर जाएगी बेटा, ओरिजिन से। सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन, जिसमें ये आपका बेटा मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो मैं कंसेप्चुअली सारे क्वेश्चंस लेके चल रहा हूँ, तो सारे क्वेश्चंस पे ध्यान दे बच्चे, सारे के सारे किस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा। तो ये प्योरिटी किसका क्वेश्चन रहा बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन का। कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस टू इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल। मतलब एक ग्राफ बना के देख लेते हैं, एक फिगर बना के देख लेते हैं छोटी सी, कि आपके पास एक लाइन है दैट इज 7x - 9y - 19 इज इक्वल टू 0। अब एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास ऑन कर रही है बेटा, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास ऑन कर रही है इस तरीके से, एंड इट इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन एट 90 डिग्री राइट एंगल। लेट दिस पॉइंट बी h,3 एंड दिस पॉइंट बी 4,1 बच्चे। एक रफ फिगर बनानी है बेटा, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर देनी है आपने, एक रफ फिगर से आपको माइंड में हो जाए कि चल क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, ताकि आप समझ पाओ कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, स्लोप ऑफ h। अब बेटा पहले ही कहा था आपको मैंने कि राइट एंगल, परपेंडिकुलर, पैरेलल जब भी दे दे तो क्या यूज़ करना है हमें, स्लोप ऑफ द लाइन का कंसेप्ट। तो मैं दोनों लाइन को नाम दे देता हूँ बेटा, ये है लाइन 1, ये है लाइन 2। तो मुझे बताओ बेटा स्लोप ऑफ लाइन 1 क्या होगी बेटा, स्लोप ऑफ लाइन 1। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से मैं निकाल सकता हूँ बेटा, दैट इज माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये बन जाएगा बेटा 7/9। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप ऑफ द लाइन सीधा माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y करके निकाल दिया। अब मुझे बताओ बेटा स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन 2 क्या बनेगी। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन के ऊपर, तो 2 पॉइंट से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। तो ये बन जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 upon x2 - x1, that is -2 upon 4 - h. Now what we are given with this कि line 1 is perpendicular to line 2 because they are cutting at each other at right angle, intersecting each other at right angle. तो line 1 is perpendicular to line 2, तो दोनों के slope का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, -1। दिस इज m1 एंड दिस इज m2, ये आपका m2 है बच्चे। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, मतलब 7/9 इंटू -2/4 - h, दिस इज इक्वल टू -1। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे बेटा।
-14 अपॉन 9 टाइम्स 4 माइनस एच हो जाएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू -1। -1 से -1 कैंसिल आउट, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 14 इज इक्वल टू, इधर लेके गए बेटा 4 9 36 माइनस 9h हो जाएगा आपके पास। दिस इम्प्लाइज 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14। अब बेटा 36 में से 14 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, दिस विल बी एग्जैक्टली 22। तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बच्चे, 22/9। सो फॉर h इज इक्वल टू 22/9, ये जो लाइन है h,3 जो h,3 एंड 4,1 से पास ऑन कर रही है, जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है राइट एंगल पे, h की वैल्यू 22/9 होगी इसके लिए। सो आई होप बेटा समझ आ रहा है किस तरीके से स्लोप के कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमें, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2 reflects on x-axis at point A and the reflected ray passes through the point 5,3. Find the coordinates of A. पहले देख लेते हैं एक्चुअली कहने क्या चाह रहा है क्वेश्चन। एक हमारे पास x एक्सिस है इस तरीके से, जो एक मिरर की तरह काम कर रही है बेटा। एक रे पास ऑन कर रही है एक पॉइंट से, वो पॉइंट क्या गिवन है यहाँ पे 1,2 एंड इट्स टचेस द x एक्सिस एट पॉइंट A। ये पॉइंट A पे टच कर रही है बेटा आपके, और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इस तरीके से जा रही है एंड इट पासेस थ्रू 5,3। 5,3 से पास ऑन कर गई बेटा इस तरीके से। अब मुझे पॉइंट A निकालना है। अब एक बार ध्यान दो बेटा, इससे साफ साफ कह दिए जो पॉइंट है ये x एक्सिस के ऊपर है, तो इस पॉइंट को हम क्या लेके चलेंगे बेटा, लेट पॉइंट A बी x,0। इट इज इम्प्लाइड बेटा, अगर उसने x एक्सिस के ऊपर पॉइंट कह दिया या y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट कह दिया, तो उसी हिसाब से उस पॉइंट को हम कंसिडर करके चलेंगे। ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हुआ बेटा। अब यहां पर हम जो यूज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट विल बी ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन। कैसे, ध्यान दो, इस पॉइंट को ले लेते हैं P बेटा और इस पॉइंट को ले लेते हैं Q। अब याद करो बेटा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर एक मिरर के ऊपर आप एक रे पास ऑन करते हो, तो ये होता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लेते हैं बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं, लेट अस से कि ये जो आपका बन रहा है, सिंस PA touches बेटा यहां पे लिखते हैं सिंस x एक्सिस is a mirror, so angle of incidence will be equal to angle of reflection, will be equal to angle of reflection। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन रहा है बेटा, एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल QAD आपका, दैट इज इक्वल टू अल्फा। एंड लेट ये जो एंगल है आपका, इसको थीटा ले लो बेटा, एंड लेट एंगल QAC बी इक्वल टू थीटा। अब यहां पर स्लोप ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। कैसे, पहले AQ लाइन देखो, कंसिडर लाइन AQ। अब देखो बेटा BAC आपकी क्या है, x एक्सिस है आपकी, ये आपकी x एक्सिस है, तो कैन वी से दैट कि स्लोप ऑफ लाइन AQ विल बी इक्वल टू tan थीटा। ये AQ है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन AQ इज tan थीटा। अब ध्यान दो बेटा, आपको दो पॉइंट्स भी गिवन है इस लाइन के ऊपर, AQ के ऊपर, तो कैन वी से दैट जो tan थीटा आएगा दैट विल बी इक्वल टू, ये पॉइंट क्या था बेटा हमारे पास x,0,
विच कैन बी रिटन एज 0-3 अपॉन x माइनस 5। तो क्या मैं यहाँ से एक कंसेप्ट निकाल सकता हूँ बेटा tan थीटा का, tan थीटा विल बी इक्वल टू -3 अपॉन x माइनस 5। किसके थ्रू निकाला बेटा हमने? ए क्यू लाइन के थ्रू। ऑल्सो अब एक बात ध्यान दो, अब मुझे अगर पी ए पी जो लाइन है इसकी अगर मुझे स्लोप निकालनी है एंगल के अकॉर्डिंग, तो मुझे पूरा एंगल लेना पड़ेगा, एंगल पी ए सी। तो जो एंगल पी ए सी है बेटा, तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस थीटा। अब मैं इसको एक ही एंगल में कन्वर्ट करूंगा थीटा में, कैसे ध्यान दो। ऑल्सो अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री के इक्वल है बेटा, ध्यान दो एंगल डी ए सी अल्फा प्लस थीटा ये पूरा 90 डिग्री के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं अल्फा को 90 माइनस थीटा पुट कर सकता हूँ बेटा? अल्फा को हमने क्या कर दिया 90 माइनस थीटा पुट। तो एंगल एपीसी जो है एंगल, सॉरी ये पीएसी है बेटा, एपीसी नहीं है, पीएसी एंगल, दिस एंगल इज पीएसी। तो जब हम एंगल पीएसी की बात करते हैं बेटा, तो अल्फा की जगह जब मैंने वैल्यू पुट करी, दिस विल बी 90 माइनस थीटा प्लस थीटा which will be equal to 180 minus 2 theta plus theta, that is 190 minus theta. तो similarly slope of अगर AP देखा जाए that will become tan 180 minus theta. Simple slope की definition, the angle made by the line in the positive direction of x axis. तो tan 180 minus theta बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा हुआ है, this will become minus tan theta, क्योंकि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा और इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो माइनस tan थीटा आ जाएगा। ऑल्सो पॉइंट से भी तो निकाल सकते हैं बेटा इसकी स्लोप हम, दैट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ से बेटा हमें क्या मिल गया, माइनस tan थीटा इज इक्वल टू -2 अपॉन x माइनस 1, और वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 1। अब इसको 2 बोल दो और इसको बोल देते हैं बेटा 1। तो देखो tan थीटा की दो वैल्यूज मिल रही हैं बेटा आपको, तो फ्रॉम 1 and 2 कैन वी से दैट -3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल देते हैं हम, -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो x को एक साइड ले जाते हैं बेटा और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड ले आते हैं, तो दिस विल बिकम 2x प्लस 3x, ये 3x को इस साइड ले गए बेटा हम और 10 को इस साइड ले आते हैं, तो 13 इज इक्वल टू 5x आ जाएगा बेटा आपके पास। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13/5। सो देयरफॉर ए पॉइंट क्या बन गया आपके पास बेटा 13/5, 0। सो द पॉइंट ऑन दिस लाइन इज 13/5, 0, जो x एक्सिस के ऊपर है। आई होप ये बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के चांसेस रहते हैं इसके। जो पूरा कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है इसका, स्लोप ऑफ द लाइन के ऊपर। तो इसको बच्चे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट्स जॉइनिंग दीज टू। देखो बेटा एक रफ फिगर बना लो, जो भी आपको कह रहा है उसका एक रफ फिगर बना लो कि आपके पास दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है 2, 5 एंड -3, 6। लेट अस नेम इट टू बी PQ। अब एक मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है that passes through the point -3, 5 and it is perpendicular to PQ। इसको नाम L दे देते हैं बेटा, ठीक है। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक बच्चे बात बताओ, सिंपल चीज़ क्या चाहिए होती है, एक पॉइंट और उसकी स्लोप। क्या इस लाइन के ऊपर आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है -3, 5 गिवन है? यस। अब मुझे इसकी तरह स्लोप चाहिए बेटा। किसी तरह स्लोप निकालने के लिए आप ध्यान दो, इसको एक लाइन के परपेंडिकुलर दे रखा है, और याद दो करो बेटा पैरेलल और परपेंडिकुलर कभी भी लाइन दे दे आपको तो आपने स्लोप निकाल लेनी है उससे। कैसे? क्या मैं कह सकता हूं, ध्यान देना, स्लोप ऑफ L इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ PQ। क्यों बच्चे? बिकॉज लाइन जो L है आपकी इट इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। और इसको यूज करने का तरीका भी आपको मैंने बताया था, एक लाइन की स्लोप इज रेसिप्रोकल दूसरी लाइन के स्लोप के रेसिप्रोकल का नेगेटिव। तो स्लोप ऑफ L क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, स्लोप ऑफ L आ गया बेटा -1 अपॉन स्लोप ऑफ PQ। अब स्लोप ऑफ PQ क्या है बेटा,
स्लोप ऑफ पी क्यू है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको बेटा किस तरह घुमाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन का जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था वहीं से कुछ ना कुछ यूज करेगा और स्लोप ऑफ द लाइन निकालने के लिए आपको बोलेगा। तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो दिस विल बिकम 6 माइनस 5 अपॉन माइनस 3 माइनस 2। तो इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये -5 ऊपर आके 5 बन जाएगा और 6 माइनस 5 बेटा 1 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन एल क्या आ गया आपके पास 5। स्लोप ऑफ लाइन एल मिल गया बेटा आपको। देयरफॉर स्लोप ऑफ एल, जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो 5 आ गया आपके पास। एंड आपको पॉइंट ऑलरेडी गिवन है इस लाइन के ऊपर, दैट इज -3, 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या मिल जाएगी बेटा आपको, दैट विल बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगा ना बेटा, बेसिक फॉर्म जो हमारे पास है। तो ये बन जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स x प्लस 3। दैट विल बिकम y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 5 3 ज़ा 15। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल इक्वेशन की फॉर्म में आपको बेटा छोड़ना है बेटा आंसर हमेशा। तो ये आ जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस ऊपर की कंडीशन को बेटा फॉलो करती हुई चल रही है। आई होप बेटा अच्छी तरह समझ आ रहा है इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे निकालनी है आपको। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। मतलब क्या है कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे गिवन है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये लाइन 1 है जो ऑलरेडी गिवन है मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जिसको L नाम दे देते हैं। और इसका x इंटरसेप्ट, देखो बेटा x इंटरसेप्ट की बात कर रहा है तो मैं डायरेक्टली एक पॉइंट ले लेता हूँ इसको। x इंटरसेप्ट है तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3,0 आपका। x इंटरसेप्ट है तो x एक्सिस के ऊपर होगा ना बच्चे। एक रफ फिगर बना रहा हूँ इस वजह से मैं इसमें इस पॉइंट को 3,0 ले लेता हूँ। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहली चीज एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और एक उसकी स्लोप। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस बेटा परपेंडिकुलर है। नाउ सिंस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू L, तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ L इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ L1। अभी हमने बात करी थी बेटा इसकी, तो -1 अपॉन L1 की स्लोप क्या है बेटा। अब यहाँ पे इक्वेशन गिवन है लाइन की, तो इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते थे बेटा, माइनस द कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो 1/7 लिख सकता हूँ उसको बेटा। तो दिस विल फाइनली बिकम -7। तो स्लोप ऑफ लाइन L, जिसको मैं m बोल सकता हूँ, दैट इज -7 जो भी हमने निकाली। पॉइंट इसके ऊपर ऑलरेडी गिवन है 3,0 जो x इंटरसेप्ट गिवन था हमें। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी बेटा हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, y माइनस 0 इज इक्वल टू m, मतलब -7 टाइम्स x माइनस 3। सो इक्वेशन विल बिकम y इज इक्वल टू -7x प्लस 7 3 ज़ा 21। सो फाइनली इक्वेशन बन जाएगी बेटा 7x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। आई होप बेटा समझ आ रहा होगा किस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन का यूज करना है, कैसे बनाना है इसको हमें। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। अब एक लाइन है जिसकी जो किससे पास ऑन कर रही है बेटा 2,2 से, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस हुज सम इज 9। अब देखो बेटा यहाँ पे दोनों एक्सेस के इंटरसेप्ट्स की बात कर दी है, तो इसने इम्प्लाइड ये बता दिया है आपको कि आपको इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करनी है बेटा। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा इस चीज को। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, दोनों इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा है जिनका सम 9 है बेटा। तो लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1। क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म ले लूंगा यहाँ पे। अब मुझे किसी भी तरीके से a और b की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए से दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि इन दोनों का सम क्या है बेटा 9 है, दोनों का सम क्या है 9, एंड इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है। ऑल्सो लाइन
पासिस थ्रू, किस पॉइंट से पास ऑन कर रही है बेटा वो, 2,2। तो पहली बात इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी बेटा। तो लेटर से जो हमारी इक्वेशन आई है बेटा, जो हमने इक्वेशन ली थी, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेंगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा, दिस विल बी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी, सॉरी दिस विल बी, हाँ 1 है, तो माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। अब जो मेरी लाइन है वो 2,2 से पास ऑन कर रही है बेटा। इफ इट इज पासिंग थ्रू 2,2, तो कैन वी पुट द पॉइंट हेयर, यहां पर हमने पॉइंट पुट कर दिया। अच्छा एक बात ध्यान देना, इसको ऐसे ना करके बच्चे, एक मिनट इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए भी आ जाएगा, तो इस वजह से इसको ना ऐसे ना लेके एक सिंपल फॉर्म में लेते हैं, एक्स अपॉन ए वाली फॉर्म में। तो एक्स अपॉन ए में अगर मैं 2,2 पुट कर दूंगा पहली वाली फॉर्म में, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन ए प्लस में 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर b की जगह पे 9 माइनस ए पुट कर देते हैं बेटा। यहाँ पर b की जगह क्या पुट कर देते हैं हम, 9 माइनस ए, जो पहली इक्वेशन में हमें दे रखा है पहली कंडीशन में। तो यहाँ से मैंने b की वैल्यू 9 माइनस ए निकाल ली बेटा। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे बेटा, सो दैट हमारे एक सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देंगे। अपॉन ए टाइम्स 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। सो लेट्स सी फाइनली हमारे पास अब क्या आ रहा है, दिस विल बी 9 टू 18 माइनस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाय, ओपन किया नीचे तो क्या आ जाएगा बेटा, 9a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस विल बिकम 18, क्योंकि 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 9a माइनस ए स्क्वायर। सो फाइनली दिस विल बिकम ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो सॉल्व करना आपको आता है बेटा। प्रोडक्ट क्या चाहिए आपको, 18, और सम क्या चाहिए, -9। कौन से दो नंबर्स हो गए, जल्दी जल्दी बता दो बेटा। प्रोडक्ट 18, सम -9, कौन से होंगे बेटा, एग्जैक्टली 6a एंड 3a। तो -6 से -3a ले लेंगे इसको हम, तो a कॉमन लिया तो a -6 आ गया, -3 कॉमन लिया a -6, तो दिस विल बिकम a -3 इंटू a -6। तो a की वैल्यू 2 आ गई बेटा, 3 एंड 6। a की दो वैल्यू मिल गई 3 एंड 6, और इस कंडीशन से हम b की वैल्यू भी निकाल देंगे। तो b क्या आ जाएगा, जब a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास, दैट विल बी 9 माइनस 3 दैट इज 6। एंड इससे हमारी जो लाइन की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, यहाँ से पुट करके निकाल लेते हैं, दैट विल बी x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, और इसको जनरल इक्वेशन में सॉल्व करके लिख देंगे बेटा। दैट विल बी 6x, सॉरी 6x नहीं आएगा क्योंकि एलसीएम इसका 3 बनेगा बेटा, 6 बनेगा, 6 एलसीएम बनेगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन गई बेटा आपकी। और दूसरी इक्वेशन में क्या होगा बेटा, जहाँ पे a की वैल्यू 6 होगी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, वहाँ पे 3 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 3 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, a अपॉन 6 x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, दैट विल बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो दीज आर द टू इक्वेशंस दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन कंडीशन। जो हमारी लाइन की इक्वेशन चाहिए वो ये है आपके पास। ये बेटा पहली वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पहले इसको बस सारे बच्चे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे बेटा इसकी और वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा इक्वेशंस के, और फिर बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके भी क्वेश्चन उसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा। तो सारे बच्चे इस वीडियो को पहले पूरे कंप्लीट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।